हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे भक्त जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम भगवान शिव के अद्वितीय रूपों और उनकी दिव्य महिमा की चर्चा करेंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक खास सफर, शिव महापुराण के पहले अध्याय से लेकर आगे के हर अध्याय तक। इस यात्रा में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने कैसे अपनी महिमा से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित किया और कैसे उनकी उपासना हमें जीवन के हर क्षेत्र में शांति और समृद्धि दे सकती है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और हर दिन एक नया अध्याय देखिए, ताकि भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकें। शिव महापुराण की महिमा और उत्पत्ति। उत्पत्ति और इतिहास। शिव महापुराण को संस्कृत में शिव पुराण कहा जाता है। यह महापुराण भगवान शिव के गुणों, लीलाओं, उपास्य रूपों और उनके आराधना विधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। शिव महापुराण को 18 महापुराणों में से एक माना जाता है और इसमें भगवान शिव की विशेषताओं के अलावा उनके उपास्य रूपों, तंत्र मंत्र, ध्यान, पूजा विधि और आध्यात्मिक तत्वों पर भी विस्तार से चर्चा की जाती है। शिव महापुराण का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि यह शास्त्रों में सबसे अधिक पढ़ा और सुना जाने वाला महापुराण है। शिव महापुराण की संरचना। शिव महापुराण को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। विराट संहिता, इसमें भगवान शिव के रूप, शक्तियों और उनके भक्तों की कथाएं दी गई हैं। इसमें शिव के विभिन्न रूपों का, जैसे श्री कृष्ण रूप, रुद्र रूप आदि का वर्णन किया गया है। आदिम योग संहिता, इसमें भगवान शिव की शरणागति, योग और तंत्र मंत्र की साधना के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस भाग में भगवान शिव के द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में जानकारी दी जाती है, जो जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिव महापुराण की महिमा। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। वह साकार और निराकार दोनों रूपों में भक्तों के समक्ष आते हैं और उनकी इच्छाओं के अनुसार उन्हें दया, प्रेम और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों का, जैसे नटराज, महाकाल, भोलानाथ आदि का वर्णन किया गया है, जो विभिन्न रूपों में संसार के पालन और संहार में कार्यरत होते हैं। भगवान शिव की महिमा में ये कहा गया है कि वह सभी के हृदय में निवास करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के रुद्र रूप का विशेष महत्व है, जिसमें वह ब्रह्मा और विष्णु से भी उच्च माने जाते हैं। भगवान शिव का स्वरूप न केवल रौद्र और उग्र है, बल्कि वह करुणा और प्रेम का भी प्रतीक हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के आदर्श। विवेक और योग। भगवान शिव को योग और ज्ञान का आचार्य माना जाता है। वह अपने भक्तों को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी साधना और ध्यान की विधियां न केवल मानसिक शांति प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। सच्चे भक्त का सम्मान। शिव महापुराण में भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए कभी कोई भेदभाव नहीं किया। वो हमेशा अपने भक्तों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे वह देवता हो, ऋषि मुनि हो या साधारण मनुष्य, भगवान शिव ने सभी को समान रूप से आशीर्वाद दिया है। पारिवारिक जीवन का आदर्श। शिव महापुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संबंध पारिवारिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत करता है। दोनों के बीच स्नेह और श्रद्धा का अद्वितीय संबंध बताया गया है, जो समाज में पति पत्नी के संबंधों का सर्वोत्तम उदाहरण है। आध्यात्मिक उन्नति। शिव महापुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के भक्ति मार्ग का अनुसरण करने से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख प्राप्त होता है, बल्कि आत्मिक उन्नति भी होती है। वह हमें ये सिखाते हैं कि संसार के सभी कष्टों का निवारण केवल आध्यात्मिक साधना और भगवान शिव की आराधना से संभव है। शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण में कई प्रमुख कथाएं शामिल हैं,
जिनमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों, उनके अवतारों और उनके भक्तों की महिमा का वर्णन किया गया है। कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। संज्ञा और चंद्रमा की कथा। इसमें भगवान शिव की पत्नी पार्वती के साथ विवाह और चंद्रमा द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा करने पर भगवान शिव का रुद्र रूप में प्रकट होना और चंद्रमा को श्राप देने की कथा है। तांडव नृत्य की कथा। भगवान शिव के तांडव नृत्य का वर्णन शिव महापुराण में किया गया है, जो उनके उग्र रूप का प्रतीक है। इस नृत्य के माध्यम से वह सृष्टि की रचनात्मक शक्ति और संहार शक्ति को व्यक्त करते हैं। संग्राम और राक्षसों का संहार। भगवान शिव ने कई राक्षसों और असुरों का संहार किया। इनमें विशेष रूप से रावण, ताड़क और त्रिपुरासुर के वध की कथाएं प्रसिद्ध हैं। इन कथाओं के माध्यम से भगवान शिव की युद्ध कला और असुरों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति का विवरण मिलता है। नंदनी वन में भगवान शिव का निवास। भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में नंदनी वन का वर्णन किया गया है, जो उनकी तपोभूमि और आध्यात्मिक साधना का स्थल था। शिव महापुराण का महत्व। आध्यात्मिक दृष्टि। शिव महापुराण से व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना की विधि और उसकी महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसे पढ़कर भक्त अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास। शिव महापुराण में भगवान शिव के जीवन के आदर्शों और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है। सामाजिक शिक्षा। शिव महापुराण का उद्देश्य समाज में नैतिकता, शील और धर्म की स्थापना करना है। ये हमें सत्य, अहिंसा और त्याग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। शिव महापुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने वाला एक अद्वितीय शास्त्र भी है। भगवान शिव की महिमा और उनकी उपासना की विधियों को जानने से व्यक्ति न केवल आत्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों की भी स्थापना कर सकता है। शिव महापुराण का अध्ययन न केवल भक्ति का माध्यम है, बल्कि यह हमें जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्यारे भक्तों, आज के इस अध्याय में यही सब कुछ था। भगवान शिव की महिमा और उनके दिव्य कार्यों का ये संक्षिप्त परिचय हमें ये सिखाता है कि शिव महापुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे, तो हर दिन हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और एक नया अध्याय जरूर देखिए। ध्यान रहे, हर दिन एक नया अध्याय देखना आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री शिव शंकर। हर हर महादेव।